बीपीएससी 146 के सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। जी हां, आपको प्रॉब्लम हो रही थी सर किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करें, कितना लिखें, कैसे लिखें कि पूरे मार्क्स आए। 20 मिनट में सारी प्रॉब्लम्स दूर। एक और बात सर, पेपर में जाने से पहले हम इसके कितने पेपर कर लें? बेटा 5 साल के पेपर करने हैं, ये अपने माइंड में क्लियर रखना। जैसे आंसर दिखा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, उसी वे से आंसर लिखोगे, मार्क्स कुछ नहीं कटेंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होती क्या है? एक ऐसी कंडीशन जहां 2 और मोर स्टेट्स एंगेज हो जाए ऑपोजिशन में क्योंकि कोई इनकम्पैटिबल इंटरेस्ट हो चुका है। जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर, एक कह रहा है नेटो ज्वाइन करो, एक कह रहा है नहीं करना। ऑब्जेक्टिव प्रिसेप्शंस कुछ भी जहां पर अलग हो जाए, ये तब होता है जब नेशन बिलीव करता है कि उनके गोल, देयर गोल्स कैन नॉट बी अचीव्ड साइमल्टेनियसली एंड एक्शन ऑफ वन पार्टी थ्रेटन द इंटरेस्ट ऑफ अनदर। हमें उससे खतरा है, उसकी बात से हमें नुकसान पहुंचने वाला है, तो ये होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है बच्चे, इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कल को वॉर्स तक होती हैं। चलिए अभी हम छोटे लेवल पे समझते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होता है इंटरेक्शन, इट इन्वॉल्व इंटरेक्शन अमंग सॉवरेन स्टेट वेयर डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा, वर्ड लगाना है, डिसएग्रीमेंट लीड टू टेंशन, hostility and confrontation at the national level. The core of international conflict lie in the clash of national interests related to territory, power, security और influence. Conscious opposition, जो भी स्टेट इन्वॉल्व होती है इन कॉन्फ्लिक्ट आर अवेयर ऑफ देयर अपोजिंग गोल्स, उन्हें पहले से ही पता है एंड वो डेलिबरेटली अडॉप्ट करते हैं ऐसी पॉलिसीज और एक्शन ताकि उनको अपोज कर सके। फॉर्म्स क्या हो सकती हैं? ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल और मिलिट्री इन नेचर की भी हो सकती है। इसके अंदर इंक्लूड है डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट्स, इकोनॉमिक सैंक्शन और आर्म कॉन्फ्रंटेशन। कॉज क्या हो सकता है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का, वो आपके सामने देखते हैं अभी इस चीज के लिए। टेरिशियल डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रीक्वेंटली अराइज होती है ओवर बॉर्डर्स एंड टेरिटरीज, स्पेशली जहाँ हिस्टोरिकल क्लेम्स हो, स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व हो। Competition for regional or global dominance leads states to challenge each other. Security dilemma हो, measures taken by one state कि वो अपनी security बढ़ा रहे हैं, तो अगले स्टेट को इस बात से खतरा लग रहा है कि वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट करना चाह रहे हैं या उनको ट्रस्ट नहीं है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ सकते हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल और सोशल आइडियोलॉजीज में फ़र्क है, ऑफर जनरेट इंटरनेशनल टेंशंस हो जाती हैं, उससे बढ़ जाती हैं। दे अटेम्प्ट टू प्रमोट और डिफेंड देयर सिस्टम। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेशनल उनके अंदर जैसे कोल्ड वॉर हो गई, प्रोलॉन्ग राइवलरी बिटवीन मेजर पावर ब्लॉक्स डिमॉन्स्ट्रेटेड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन, मिलिट्री कॉम्पोजिशन, स्ट्रेटेजिक राइवलरी किसके, विदाउट डायरेक्ट स्केल वॉर। बाउंड्री और टेरिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होता है, डिस्प्यूट बिटवीन नेबरिंग स्टेट्स ओवर बॉर्डर इलिस्टेड हाउ अनरिजॉल्व टेरिशियल इशू कैन सस्टेन लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट इन रीजन जैसे कि साउथ एशिया हाईलाइट्स हाउ हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस, पावर पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स कंट्रीब्यूट करते हैं इंडोरिंग नेशनल टेंशंस में। ठीक है सर, ये लेटेस्ट पेपर, अरे हाँ बच्चे मैंने पेपर नहीं दिखाया क्या? बच्चे जून 2025 का लेटेस्ट पेपर है बीपीएससी 146 का, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीसफुल बिल्डिंग। 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हर सेक्शन से करने हैं, 400 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स। ठीक है ना? तो अब आपको सामने ये है क्वेश्चन पेपर। सर पेपर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, आपको मिल जाएगा। जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होती है ये मैनिफेस्ट एज ओपन वॉरफेयर, ये रिमेन लेटेंट और टेक नॉन वायलेंट फॉर्म जैसे डिप्लोमेटिक प्रेशर, इकोनॉमिक क्वेश्चन। हाउएवर इफ अंडरलाइंग कॉज रिमेन अनएड्रेस्ड, उसको एड्रेस नहीं किया जाता, प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन नहीं लिया जाता है, तो वो वायलेंट में कन्वर्ट हो जाता है, हो जाता है। कंक्लूजन लिखेंगे, प्रॉपर वे से आंसर कंप्लीट करेंगे। जब आप ये सारी बातें कर चुके होंगे तब आपका एक आंसर कंप्लीट होता है और आप हमें कॉल कर ही चुके हैं। बच्चों ने कॉल आना स्टार्ट हो गया, मैसेजेस आ रहे हैं। वेरी गुड बच्चे, इन पे आप करके कांटेक्ट करके सॉल्व पेपर ले सकते हैं। बच्चे आप असाइनमेंट्स, हैंड रिटन असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल, गेस्ट पेपर, लास्ट ईयर पेपर और हमारी क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एक इनहेरेंट पार्ट है बच्चे, उन्होंने डिफरेंशिएट करने को बोला है तो आपसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, जैसे हमने किया है, जिसमें आपको फीचर्स, बेसिस आप कह लीजिए, ये बेसिस बहुत ज़रूरी होते हैं लिखना। ठीक है ना, तो सर ये लिखना ज़रूरी है। हाँ, आंसर 20 मार्क्स का, थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दो जिससे वो प्रेजेंटेबल लगे।
सो ये इनहेरेंट पार्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का एंड अराइज होता है व्हेन इंडिविजुअल और ग्रुप परस्यू इनकम्पैटिबल गोल्स हो, इंटरेस्ट और वैल्यूज। स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड वो एक स्ट्रक्चर किसका कॉन्फ्लिक्ट का इज असेंशियल किसके लिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, पीस बिल्डिंग के लिए। हर अलग ग्रुप से इंटर कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप जो होते हैं और मल्टी पार्टी कॉन्फ्लिक्ट रिप्रेजेंट टू सिग्निफिकेंट इसके टाइप्स होते हैं जो कि डिफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स इन्वॉल्व। ये डायनामिक है, इंटेंसिटी हाई होती है, इनके अंदर मेथड्स ऑफ रेजोल्यूशन है। फीचर देखते हैं नेचर ऑफ पार्टीज, ये होता है अकर होता है बिटवीन टू डिस्टिंक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, इंटरेस्ट और आइडियोलॉजी की वजह से। मल्टी पार्टी कॉन्फ्लिक्ट कब होती है, जब मोर देन टू ग्रुप्स और एक्टर विद डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट और अलायंसेस आ जाते हैं। बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बच्चे जब ये लिख रहे हैं ना, ये एस नंबर इसके आगे लिख लेते हो 1 2 3, इसके बिना मत करना, इसके बिना आप आंसर प्रेजेंट करोगे आंसर सही नहीं माना जाएगा, मज़ा भी नहीं आएगा, मार्क्स भी नहीं आएगा। डिफरेंस इन एथनिसिटी, रिलीजन, क्लास, कास्ट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कॉम्प्लेक्स ओवरलैपिंग इश्यूज हैं। वन ग्रुप अपोज टू अनदर, डायनामिक विद शिफ्टिंग अलायंसेस एंड राइवलरीज। ग्रुप आइडेंटिटी, स्ट्रॉन्ग अस वर्सेस देम फीलिंग्स हैं, हाई स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडाइज, हाई कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ड्यू टू मैनी डिफरेंट एजेंडाज। इंटेंसिटी देखते हैं, ऊपर 4 पॉइंट हमने पढ़े थे, 5th 6th 7th 6-7 पॉइंट तो मिनिमम रखना आप भी। इंटेंस है ड्यू टू कलेक्टिव इमोशन एंड शेयर्ड ग्रीवियंस, एस्केलेट किया गया है क्विकली ड्यू टू कॉम्पीटिंग एजेंडाज एंड एक्सटर्नल इन्वॉल्व। ये फोकस है डायलॉग पे, नेगोशिएशन पे, रिकंसिलेशन में दो ग्रुप्स में। ये रिक्वायर करता है नेगोशिएशन, मल्टीलेयर मीडिएशन और पावर शेयरिंग। सिंपल स्ट्रक्चर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आर रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स होंगे इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के, जैसे द नॉर्दर्न आयरलैंड ट्रबल्स। ये ट्रेडिशनली व्यू था, बाइनरी कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन यूनियनिस्ट और प्रोटेस्टेंट जो भी थे कम्युनिटी के, एंड द नेशनलिस्ट कम्युनिटी जो भी कैथलिक कम्युनिटी थी। लेबर स्ट्राइक हुई, डिस्प्यूट विद ट्रेड यूनियन फेसिस ऑफ अगेंस्ट कॉर्पोरेट मैनेजर ओवर अ सिंगल इशू लाइक 10% वेजेस इंक्रीज। इसके एग्जाम्पल देख रहे थे, साइरियन सिविल वॉर, साउथ चाइना सी डिप्लोमेटिक जो भी था, a terrestrial conflict involving multilateral claiming China, Vietnam, Philippines, Malaysia, Taiwan, each with overlapping maritime interests. A high complex multilateral conflict involves Syrian government, various rebel groups, Kurdish forces, ISIS and international actors like Russia, international countries like Russia, Turkey and the US. क्लियर है बच्चों? क्रिटिकल नोट फिर से आपके सामने आ चुका है। इंटर कॉन्फ्लिक्ट जो भी है आर इजियर टू आइडेंटिफाई और मैनेज। मल्टी पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स पोज ग्रेटर चैलेंज, उसका कॉम्प्लेक्स है और उनकी जो डिफिकल्टी है वो अकोमोडेट कर रही है अलग अलग इंटरेस्ट को। अगर इन सबको एड्रेस नहीं किया गया कॉन्फ्लिक्ट को, तो ये इंस्टेबिलिटी ले आएगा इकोनॉमी में। तो कॉन्क्लूडिवली आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, रिजॉल्व नहीं हुई तो कॉन्क्लूजन आपकी अब स्क्रीन पे है। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस इज क्रूशल, अब इनको समझना एक बहुत ज़रूरी हो चुका है। इफेक्टिवली कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो और एक पीसफुल पीस बिल्डिंग का एक प्रोसेस स्टार्ट करो। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। ये रहे सारे क्वेश्चन पेपर, सर हमें चाहिए उन्नति एजुकेशन इग्नू को। अभी लाइक और सब्सक्राइब करो, आई एम वेटिंग। बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन। कोई भी जॉब, एडमिशन, री एडमिशन, कोई भी बात होएगी, सॉल्व असाइनमेंट सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा आपको, सब। आपको कोई भी सॉल्व पेपर चाहिए आपको यहाँ से सब मिलेगा। सर अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको सब मिलेगा। कॉन्वोकेशन, इग्नू कॉन्वोकेशन, काउंसलिंग, आपको सब मिलेगा। आपके रिजल्ट की खुशखबरी भी सबसे पहले हम लेके आएंगे। हमारी वेबसाइट unnatieducations.com पे आ जाइए। आप जैसे हमारे उस पर आएंगे, इग्नू लिखा हुआ है, इग्नू लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे। कोई भी एडमिशन रिलेटेड चीज़ चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, गेस्ट पेपर, लास्ट पेपर्स, नोट्स, सब मिलेगा। एनी हेल्प के लिए अपने पहले फ्रेंड्स का शेयर करेंगे। शेयरिंग इज केयरिंग। अभी उनको शेयर करिए, ज्वाइन करिए। हर आप इधर से ज्वाइन करेंगे, आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेगी। सर ये एडमिशन में हमारे किस काम का बच्चा, अब जैसे आप आर्ट्स प्रोग्राम के एग्जाम्पल के लिए हिस्ट्री में गए, आप देख रहे हैं आपके सामने हाईलाइट सिलेबस में गए, आपको सारे सेमेस्टर के सिलेबस पता लग सकता है। बच्चे हमसे पूछते हैं हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट है, सब आपको पता लग जाएगा।
सब आपको पता लग जाएगा यहाँ से। तो आपको क्या करना है, अभी लाइक सब्सक्राइब करना है, वेबसाइट पर विजिट करना है अगर आपको कोई चीज़ के बारे में जानना है तो। रोल और लिमिटेशन बताओ सिविल सोसाइटी का इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। सिविल सोसाइटी प्ले करती है एक इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। वो एक ब्रिज का काम करती है, किसमें, स्टेट में और सोसाइटी में। उसके वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स, कम्युनिटी एसोसिएशन, फेथ बेस्ड ग्रुप्स, सोशल मूवमेंट्स जो कि ऑपरेट करते हैं आउटसाइड फॉर्मल स्टेट स्ट्रक्चर। इन दिस सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सिविल सोसाइटी एक कंट्रीब्यूट करती है क्या, वो डायलॉग प्रमोटिंग लेके आती है, ट्रस्ट लेके आती है, रिकंसिलेशन, ग्रास रूट पे ऐसे पार्टिसिपेशन करेगी कि आपका सारा कुछ रिजॉल्व हो जाए। इट प्रॉक्सिमिटी टू लोकल कम्युनिटीज अलाउड इट टू एड्रेस द कॉन्फ्लिक्ट्स, पूरा एड्रेस करो, दैट आर मोर फ्लेक्सिबल एंड पीपल ओरिएंटेड स्टेट मैकेनिज्म के अलावा। रोल क्या है सिविल सोसाइटी का इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ये हेडिंग्स है जी। चेंज नहीं करनी हेडिंग्स, हेडिंग्स चेंज करी तो मार्क्स गए, हेडिंग्स बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी। सिविल प्रमोटिंग डायलॉग एंड कम्युनिकेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट करती है कम्युनिकेशन, किसमें, जो जिन पार्टियों में लड़ाई हुई है। इनफॉर्मल स्पेस बनाती है डायलॉग का, वेयर ग्रीवियंस कैन बी एक्सप्रेस, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे ख़त्म किया जाए। जो भी सिविल एक्टर्स हैं एक्ट एज ए नेचुरल मीडिएटर्स, ये भी होता है कई बार आपको किसी बच्चे को की जरूरत हो तो ये एक्टर्स भी हेल्प करते हैं, कोई भी कॉन्फिडेंस बिल्टअप करते हैं। ग्रास रूट पीस बिल्डिंग, सिविल सोसाइटी वर्क करती है कम्युनिटी लेवल पे टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि एक्सक्लूजन, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी। कोई भी लोकल इनिशिएटिव हेल्प करता है प्रिवेंट करने में एस्केलेशन ऑफ वायलेंस, इनका काम है वायलेंस को प्रिवेंट किया जाए। सिविल सोसाइटी रेज करती है अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स, पीस और नॉन वायलेंस। ये मोबिलाइज करता है पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रेशर करता है अथॉरिटीज़ को टू अडॉप्ट पीसफुल सॉल्यूशन, अडॉप्ट करता है पीसफुल सॉल्यूशन के लिए। रिकंसिलेशन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग और मॉनिटरी एंड अर्ली वार्निंग, कोई भी पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंसिलेशन है इसको स्ट्रेंथ किया जाता है थ्रू एक्टिविटीज जैसे कि ट्रॉमा हीलिंग, डायलॉग वर्कशॉप और कल्चरल एक्सचेंजेस। ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, ये सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती है टेंशन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन को। उनकी अर्ली वार्निंग कैन हेल्प प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम टर्निंग वायलेंट। अब लिमिटेशन पे आते हैं सिविल सोसाइटी की कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। सबसे पहले होते हैं उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज, फिर लैक ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, इश्यूज ऑफ न्यूट्रलिटी, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस और सिक्योरिटी रिस्क। जो भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो सफ़र करती है इनएडिक्वेट फंडिंग से, मैन पावर से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, रीस्ट्रक्चरिंग देयर लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस। सिविल सोसाइटी लैक करती है फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर, उनके इनिशिएटिव को मे भी इग्नोर किया जाता है और अंडरमाइन किया जाता है। कौन करता है इसको, जो भी पॉलिटिकल पावर्स और मिलिट्री वाले बैठे थे उनकी वजह से। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्रिसीव्ड करती हैं एज अ बायस्ड और अलाइंड विद कुछ ग्रुप्स के साथ उनकी ज्वाइनिंग होती है, जिसकी वजह से ट्रस्ट नहीं बन पाता है जो भी पार्टीज कॉन्फ्लिक्टिंग होती है। वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में सिविल सोसाइटी एक्टर में उनको थ्रेट मिलता है, रेप्रेशंस मिलता है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है और उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो ये रहा आपके सामने क्रिटिकल नोट, वाइंड अप करेंगे नोट पे और कंक्लूजन देंगे उनके अंदर कि आपको क्या करना है। इट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बाय प्रमोटिंग डायलॉग कर लीजिए, मेडिएशन कर लीजिए, रिकंसिलेशन, ग्रास रूट पर पीस बिल्डिंग कर लीजिए। लेकिन ये इम्पैक्ट इज कंस्ट्रेंड बाय लिमिटेड रिसोर्सेज, क्यों है, अथॉरिटी नहीं है और बहुत सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। इन सब लिमिटेशन के बाद भी सिविल सोसाइटी एक वाइटल कंपोनेंट है जो इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आपके लिए रेजोल्यूशन लेके आता है, स्पेशली व्हेन इट्स एफर्ट्स आर इंटीग्रेटेड विद ब्रॉडर पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है, 28 स्टूडेंट ने पेपर दिया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। मैं फिर बोल रहा हूँ, जितने आप बच्चे पेपर ले रहे हैं मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये 5 साल के पेपर आपके बहुत अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे, बहुत अच्छे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एक क्रूशल रोल प्ले करता है, जो कॉन्फ्लिक्ट, जो भी लड़ाई हो रही है उसको रोकने में, नेशनल बाउंड्रीज को, और थ्रेटन करता है ग्लोबल पीस। इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, conflicts often involve multiple actors, regional spillover, humanitarian crisis, security dilemma that no state can manage alone. अकेला कोई इसे मैनेज नहीं कर सकता।
कोऑपरेटिव एफर्ट्स अमंग स्टेट्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हेल्प टू क्रिएट मैकेनिज्म, किसके लिए? डायलॉग के लिए, नेगोशिएशन के लिए और कलेक्टिव एक्शंस के लिए। वो प्रिवेंट करते हैं क्या? वायलेंस को प्रिवेंट करेंगे, डिस्प्यूट को प्रेजेंट करेंगे, सस्टेन करेंगे लॉन्ग टर्म पीस। अब इनके रोल पे आ जाते हैं। इनका रोल क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड अर्ली वार्निंग। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एनेबल्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मॉनिटर और अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म को। जॉइंट डिप्लोमेटिक जो भी इनिशिएटिव है वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में इमर्जिंग टेंशंस एंड एड्रेस करते हैं कि इसका वजह क्या थी, इसका रूट कॉज क्या था कि जिसकी वजह से ये बड़ी एस्केलेट हुई। न्यूट्रल इंटरनेशनल एक्टर्स ऑफन फैसिलिटेट डायलॉग बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट पार्टी, उनके बीच में डायलॉग कराएंगे। डिप्लोमेसी प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ। लेजिटिमेसी और न्यूट्रलिटी में क्या होगा? इट इन्वॉल्वमेंट लेंड्स लेजिटिमेट टू पीस प्रोसेस, सबको पीस प्रोसेस की तरफ लेके जाओ। इंटरनेशनल सपोर्टेड एग्रीमेंट्स मोर एक्सेप्टेबल होते हैं किनके लिए? कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के लिए। ये क्या करते हैं? उनका परसेप्शन कम करते हैं कि बायसनेस का परसेप्शन कम है, मान जा भाई। पीस कीपिंग और सिक्योरिटी असिस्टेंट, दे अलाउ डिप्लॉयमेंट ऑफ पीस कीपिंग फोर्सेस टू मेंटेन सीज फायर, प्रोटेक्ट करते हैं सिविलियंस को, स्टेबलाइज करते हैं पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटीज़ को। इनका काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, रिड्यूस द बर्डन ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है? पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकवरी रिक्वायर ह्यूमैनिटेरियन एड, रिहैब करना होता है। सपोर्ट फॉर डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन मोबिलाइज करती है रिसोर्सेज को एंड एक्सपर्टीज फॉर सस्टेनेबल रिकवरी के लिए। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड गवर्नेंस सपोर्ट, लॉन्ग टर्म पीस डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशन पे। कोऑपरेटिव इनिशिएटिव असेस करते हैं रीबिल्डिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे, प्रमोटिंग रूल ऑफ लॉ, और वो स्ट्रेंथ करता है किसको? डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को। फिर प्रमोशन में क्या हुआ? इंटरनेशनल कोऑपरेशन सपोर्ट करता है अकाउंटेबल को। कैसे अकाउंटेबिलिटी? उसको मॉनिटर कर रहा है, रेगुलर चेक कर रहा है, लीगल मैकेनिज्म और प्रॉपर रिकंसिलेशन बनाता है। एड्रेसिंग जो भी पास के इनजस्टिस हुए हैं वो प्रिवेंट करते हैं क्या? इन रिकरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लास्ट, रीजनल एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी, कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रिड्यूस स्पिल ओवर इफेक्ट जैसे कि रेफ्यूजी फ्लो, टेररिज्म एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग बॉर्डर रीजन स्टेबिलिटी। आंसर आपकी स्क्रीन पे है। जब भी पेपर में आंसर लिखें, हेडिंग्स कोशिश करना कि आप ब्लैक पेन से लिखें। हर चीज़ का प्रॉपर इंट्रोडक्शन दें, इंट्रोडक्शन देने का उसके एस्पेक्ट्स दें। इनकी हेडिंग्स में याद रखें कि ये जो हेडिंग्स है ये स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इग्नू बुक्स होनी चाहिए। इसके अंदर अपना दिमाग लगा के ऐसा मत करें कि हेडिंग में भी उल्टा पुल्टा लिखें। हेडिंग ऐसी ही होनी चाहिए। आप अभी 5 साल के पेपर ले ही रहे हैं, हेडिंग्स वही याद रखना, हेडिंग्स में चेंजेस नहीं करने। आंसर ब्लू पेन से लिखना है, हेडिंग्स को ब्लैक पेन से लिखना है। अभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि आपके आए पूरे मार्क्स। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो आपको नेक्स्ट आंसर किस पे चाहिए। थैंक यू।